किसी जमाने में एक बड़ा और मसरूफ शहर था जहां रोजाना हजारों लोग आते जाते थे। इस शहर के बीचों बीच एक पुरानी और खस्ता हाल मस्जिद के बाहर एक अंधा फकीर बैठा करता था। उसके पास एक पुराना कशकूल था जिसमें वो दिन भर भीख मांगता और जो कुछ भी लोग खैरात में देते उसी पर गुजर बसर करता। फकीर की जिंदगी का हर दिन एक जैसा गुजरता। कभी कोई सिक्का दे देता, कभी कोई रोटी का टुकड़ा डाल देता और कभी कभार कोई दर्दमंद शख्स दो चार सके ज्यादा भी दे देता। मगर फकीर की जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती थी। वो सुबह से शाम तक हमेशा ही इसी तरह गुजारता था, इसी जगह बैठा रहता और रात होते ही करीब ही एक पुराने दरख्त के नीचे जाकर सो जाता। सौदागर और सोने की ऐंठ एक दिन एक मालदार और रहम दिल सौदागर इस फकीर के पास से गुजरा। सौदागर ने फकीर को गौर से देखा और सोचा, ये बेचारा न जाने कब से उसी जगह बैठा है, उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी क्यों नहीं आ रही। अचानक सौदागर के जहन में एक ख्याल आया। उसने अपनी थैली से एक चमकदार ईंट निकाली और फकीर के कशकूल में डाल दी। ईंट वजनी थी, लेकिन फकीर ने उसे एक आम पत्थर समझकर छोकर एक तरफ रख दिया। सौदागर मुस्कुराया और बोला, बाबा, ये ईंट आम ईंट नहीं, ये खालिस सोने की है। अगर तुम उसे किसी सुनार के पास ले जाकर बेच दो तो तुम्हारी जिंदगी सनवर जाएगी। तुम्हें कभी दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फकीर ने ईंट को टटोल कर देखा, मगर चूंकि वो अंधा था, उसे अंदाजा नहीं हुआ कि ये वाकई सोने की थी। वो सौदागर की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, अगर ये वाकई सोने की होती तो तुम मुझे क्यों देते? तुम खुद उसे बेचकर अमीर क्यों नहीं बन जाते? सौदागर मुस्कुराकर बोला, मैं पहले ही बहुत दौलतमंद हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। ये कहकर सौदागर चला गया। फकीर कुछ देर सोचता रहा, फिर ईंट को अपने पास ही रख लिया और भीख मांगता रहा। सालों की गफलत दिन, हफ्ते और महीने गुजरते गए, मगर फकीर ने इस ईंट को कभी किसी के पास ले जाकर चेक नहीं कराया। वो उसे एक आम पत्थर समझकर अपने पास रखे रहा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा। वो अब भी सुबह से शाम तक भीख मांगता और रात को वहीं दरख्त के नीचे जाकर सो जाता। कई साल गुजर गए। फकीर बूढ़ा हो चुका था, इसके बाल सफेद हो चुके थे और वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई, क्योंकि वो हमेशा भीख मांगने पर इन्हिसार करता रहा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश न की। हकीकत का इंकशाफ एक दिन एक नौजवान सुन्नार फकीर के पास से गुजरा। उसने गौर किया कि फकीर के पास एक पुरानी सी ऐंठ पड़ी थी जो गैर मामूली तौर पर चमक रही थी। वो चौंक गया और फकीर से बोला, बाबा, ये ऐंठ कहां से मिली? तुम्हें मालूम है ये क्या है? फकीर ने हंसते हुए कहा, ये तो बस एक आम ऐंठ है। एक सौदागर ने सालों पहले मुझे दी थी। मैंने उसे रख लिया, शायद किसी काम आ जाए। नौजवान ने हैरत से कहा, बाबा, ये आम ऐंठ नहीं, ये खालिस सोने की है। अगर तुमने उसे पहले ही बेच दिया होता तो आज तुम भीख मांगने के बजाय किसी महल में रह रहे होते। ये सुनकर फकीर सकते में आ गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अफसोस से बोला, आवा, मैंने इतने साल एक खजाने पर बैठकर फकीरी की। अगर मैंने उसे पहले ही किसी को दिखाया होता तो आज मेरी जिंदगी बदल चुकी होती। सबक, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है। जिंदगी में मौके हमें मिलते हैं, मगर अगर हम उन्हें पहचानने से कासिर हों तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। बाज़ औक़ात हम अपनी सलाहियतों और कुदरत की दी हुई नामतों को नहीं समझते और अपनी हालत पर शकवा करते रहते हैं। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपने मौके का फ़ायदा उठाते हैं और सस्ती या शक में वक्त है ज़ाय नहीं करते। अगर हम अपनी सोने की ऐनोट को पहचान लें और उससे फ़ायदा उठाएं तो हम अपनी तकदीर खुद बदल सकते हैं, वरना हम भी इस फ़कीर की तरह खजाने पर बैठकर फ़कीरी करते रहेंगे।